एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी, हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर। इतिहास विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है। दुनिया के ज़्यादातर इतिहासकार इस कहावत से पूरी तरीके से तो सहमत नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक सहमत हैं। वो कहते हैं कि इतिहास विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है या नहीं, यह हमें पूर्णतः पता नहीं, लेकिन इतिहास विजेताओं के द्वारा बदलने की कोशिश हमेशा की जाती है। इस कहावत को हम कुछ उदाहरण से समझेंगे। सिकंदर, हिटलर, स्टालिन, अमेरिका। सिकंदर ने पूरे जीवन काल में क्या किया? वह किसी देश में जाता था, वहाँ पे हमला करता था, आम लोगों को मारता था और उस राष्ट्र को जीत लेता था और उसको विश्व विजेता की उपाधि प्राप्त हुई। लेकिन वहाँ के इतिहासकारों ने इसको कैसे लिखा? सिकंदर एक महान राजा था, जबकि आम मानव और आम इंसानों के लिए ऐसे कोई भी कार्य सिकंदर के पास नहीं थे जिससे हम यह कह सकें कि सिकंदर एक महान राजा था। ऐसे ही हम द्वितीय विश्व युद्ध में चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर को एक मानव इतिहास का सबसे बड़ा कलंक दिखाया गया। किसके द्वारा? अमेरिका और रूस के द्वारा। जबकि रूस का तानाशाह स्टालिन, उसने अपने ही देश के 20 मिलियन 2 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था ताकि उसकी सत्ता कायम बनी रहे। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बम गिराए जिससे आम आदमी मारे गए। लेकिन वही मैंने कहा कि विजेता हमेशा इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं। तो रूस और अमेरिका, उन्होंने कितने ही ऐसे काम किए हों जो इंसानियत के खिलाफ हो, लेकिन उन्हें एक मोहरा चाहिए था जिससे वह दिखा सकें कि द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कलंक हिटलर था। मैं इसमें हिटलर की सफाई नहीं दे रहा हूँ कि हिटलर एक अच्छा व्यक्ति था या बुरा व्यक्ति था, स्टालिन एक अच्छा व्यक्ति था या बुरा व्यक्ति था। मैं यहाँ पे इस तथ्य के जरिए ये दिखाना चाहता हूँ कि इतिहास में बहुत से पन्ने ऐसे होते हैं जो विजेताओं द्वारा बदले जाते हैं। मैं ये भी कहता हूँ कि हिटलर ने बहुत गलत काम किए। उसने करीब करीब 6 मिलियन यहूदियों को मार दिया, लगभग 60 लाख यहूदियों को। लेकिन उसके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे कि तैमूर लंग, उसने करीब करीब उस समय दुनिया की 5% आबादी को मार दिया। अगर उस 5% आबादी को वर्तमान आबादी से कैलकुलेट किया जाए तो करीब करीब करोड़ों में लोग निकलेंगे। तो अंततः मैं यही कहूँगा कि इतिहास को अगर आपको अच्छे से समझना है तो उसको अपनी तार्किक बुद्धि के द्वारा विश्लेषण करके समझिए, क्योंकि इतिहास हमेशा ऐसे दिखाने की कोशिश की जाती है जैसे विजेता चाहता है। इसी के साथ सभी को जय हिंद।